तो स्विक्स का चैप्टर 6 है ये, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसमें है, इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ सेवरल टाइम्स। तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हुए हमारा जो सामना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, थ्योरी के बारे में आता है। इन क्लास 9 वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र के उत्थान में पार्टियों का जो रोल है उसको हमने 9th क्लास में पढ़ा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इन इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स एंड इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का के बारे में बनाना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि पार्टियां कैसे सरकार चलाती हैं, कैसे सरकार बनाती हैं। तो इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव ग्लांस्ड एट पॉलिटिकल पार्टीज एज व्हीकल्स ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग करते हुए देखते हैं, एंड एज नेगोशिएटर्स ऑफ सोशल डिविजन्स इन द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो लोकतांत्रिक राजनीति के परिदृश्य में हम देखते हैं कि सामाजिक डिविजन्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे समझौतों से चलाती हैं। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, तो इसको अंत तक पहुंचाते हुए, लेट अस टेक ए क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो हम आज राजनीतिक दलों की, उनकी नेचर और उनकी वर्किंग के बारे में निकट दृष्टि से देखते हैं। स्पेशली इन अवर कंट्री, हमारे देश में। वी बिगिन बाई आस्किंग 2 कॉमन क्वेश्चन। 2 प्रश्न हम पूछते हैं। वाई डू वी नीड पार्टीज़? हमें पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? हाउ मनी पार्टीज़ आर गुड फॉर डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के लिए कितने राजनीतिक दल होने चाहिए? इन द लाइट ऑफ दीज we introduce the national and regional political parties in today's India, and then look at what is wrong with political parties and then what can be done about it. तो हम इसमें पहले कुछ राजनीतिक पार्टियां जो नेशनल लेवल पे हैं, कुछ रीजनल लेवल पे हैं, उन पार्टियों का जिक्र करेंगे भारत में जो हैं, और फिर हम देखेंगे कि पार्टियों में क्या गलत चल रहा है, और फिर देखेंगे कि इसके बारे में और क्या किया जा सकता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज़ एज इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो सबसे ज़्यादा दिखती है लोकतंत्र में। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत सारे लोगों के लिए जो लोकतंत्र है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जैसा ही है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties. तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो, अगर हम किसी दूर के गांव में पार्ट्स देश के दूसरे देशों भाग में जाएं और वहां पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको मिलें, तो हमें पता चलेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या संविधान के बारे में तो कुछ नहीं जानते। जहाँ हम उन्हें हमारी सरकार की नेचर कैसी है, हमारी सरकार कैसी है, कैसे चलती है, उसके बारे में नहीं उनको पता। बट इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज़ नॉट मीन पॉपुलैरिटी। तो ये जो उनका जानना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लोगों में हरमन प्रिय हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत सारे लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में गलत दूसरी राय रखते हैं, उनके खिलाफ हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। पार्टीज़ हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कुछ खास कारणों से जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं, गलत काम होते हैं डेमोक्रेसी में, उसके लिए
पार्टीज़ को जिम्मेवार मानते हैं और उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसे अच्छा नहीं समझते, और पार्टी जो होती हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ों से, पॉलिटिकल डिवीज़न से पहचानी जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल? तो ये प्रश्न जायज़ है कि क्या हमें पार्टियों की ज़रूरत भी है कि वैसे ही ये चलती हैं? अगर ये ना हो तो क्या होगा? अबाउट 100 years ago, 100 साल पहले, देयर वर फ्यू कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो वो दुनिया में ऐसे बहुत से कम देश होंगे यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज़। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन ऑल डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सर्वव्यापी क्यों हो गई हैं? विश्व में सभी जगह, हर एक लोकतंत्र में वहाँ पर सर्वव्यापी हो गई हैं। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं एंड व्हाट दे डू, और वो करती क्या हैं, बिफोर वी से वाई वी नीड वन। तो हमें उनकी ज़रूरत है कि नहीं है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। मीनिंग, political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है एक ऐसे व्यक्तियों का दल होता है, ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद सरकार बनाने के लिए पावर को अपनाते हैं, पावर प्राप्त करते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो होती हैं उनके ऊपर सहमत होते हैं, एंड प्रोग्राम्स पर सहमत होते हैं जो वो करेंगे, जो उन्होंने वो करना चाहते हैं लोगों के लिए। फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, यानी सभी का भला करने के लिए, समाज की भलाई करने के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसियों पर वो और प्रोग्राम पर वो सहमत होते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ इन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, परंतु सभी के लिए जो अच्छा है उसके लिए सभी के अलग अलग, सभी की राय अलग अलग हो सकती है। तो ये जो हैं दृश्य हैं, ये जैसे एक जगह पे अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह हैं और ये भी चुनाव चिन्ह है, साथ में ये अलग अलग पार्टियों का वो है। तो ये हम देख रहे हैं। जैसे ये एक पुराना ये कार्टून बनाया हुआ है आर के लक्ष्मण का है। आर के नारायणन और आर के लक्ष्मण दो भाई हैं। तो भाई एक तो आर के नारायणन जो है वो राइटर है, आर के लक्ष्मण जो है वो पेंटर है, यानी कार्टूनिस्ट है। तो उसने ये जो कार्टून बनाया है ये काफ़ी पहले का है, ये मेरे को लगता है 1980s का है। तो ठीक है, इसमें कार्टूनिस्ट ने यहाँ पर ये जो इंडिया के लीडर हैं वो बनाए हैं। ये तो राजीव गांधी जी बनाए हैं, और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी बनाए हैं, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बनाए हैं, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाए हैं, और ये देवीलाल जी बनाए हैं। और ये सब एक बड़े मंच पर खड़े हैं। मंच मतलब ऐसा जो मंच होता है उसको चुनाव के समय ऊपर रख के ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पर तार है, यहाँ पर सभी के पास माइक हैं और सभी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, और इस लाउड स्पीकर से इनकी आवाज़ जो है सब तरफ गूंज रही है। यहाँ पर बहुत सारे लाउड स्पीकर हैं, जैसे वो इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी सभा आयोजित करती हैं। तो ये जो आर के लक्ष्मण जो एक कार्टूनिस्ट है वो ये खुद है, ये उसकी पत्नी है, वो अखबार में पढ़ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ में पैरल है। नॉर्थ पैरल का मतलब है उत्तर भारत में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी हो गई है, यानी कि जा कुछ डिज़ास्टर हुआ है, जा कुछ ऐसा हुआ है। तो उसके बारे में वो अम्मा जी पूछ रहे हैं उससे, वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट द टाइम लाइक दिस। तो इस संकट के समय में हमारी पार्टीज़ के लीडर कहाँ चले गए हैं। जब इलेक्शन होती है तो सभी मिलकर वो भाषण ही भाषण देते रहते हैं और काम कुछ नहीं होता उनका, सिर्फ
उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें बतानी होती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वे चुपचाप बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं। हम ये तभी भी यही कहते हैं कि हम ऐसा कर दिया है, हमने ऐसा कर दिया है, हम ये कर देंगे, और उसमें सिर्फ खाली प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं। और सरकार की जो मशीनरी है उसमें तो समाचार पत्रों में उनकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। तो ऐसे यानी सभी जो पार्टियां होती हैं उनका यही काम होता है कि हम समाज का भला करने के लिए आगे आए हैं, हम अनथक मेहनत कर रहे हैं। जैसे ऑल पार्टीज़ ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर दैन दी अदर्स। तो सभी पार्टियां अपने को खुद को अच्छा बताती हैं और ये भी बताती हैं कि उनकी जो पॉलिसियां हैं दूसरे लोगों से कैसे अच्छी हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। तो वो लोगों से ये चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट दो ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं और ये जो हमारी अच्छी पॉलिसियां हैं वो उनको हम लागू कर सकें। दस पार्टीज़ रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। तो ऐसी इस प्रकार जो पार्टियां होती हैं वो बेसिक तौर पर, मूल तौर पर राजनीतिक डिविजन्स बनाती हैं समाज में। पार्टीज़ आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो वैसे पार्टी जो हैं, दल जो हैं, राजनीतिक दल जो हैं वैसे समाज का हिस्सा हैं। एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, तो वो उसमें एक हिस्सेदारी चाहते हैं। दस ए पार्टी इज़ नोन बाई विच पार्ट इफ स्टैंड्स फॉर विच पॉलिसीज़ इट सपोर्ट्स एंड दोज हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। पार्टियों को कैसे जाना जाता है? इन पार्टियों का स्टैंड क्या है, तो और वो कौन सी पार्टी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करती हैं और किसके इंटरेस्ट के लिए वो काम करती हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ एक तो है उनके लीडर्स, एक होता है एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। एक तो उनके नेता होते हैं और उनके एक एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और तीसरे नंबर पे उनको मानने वाले, तो जो उनको वोट डालते हैं वो उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो काम, फंक्शंस, व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज। तो वो पॉलिटिकल दफ्तरों में राजनीतिक दफ्तरों में बैठते हैं। एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और वो पॉलिटिकल पावर जो उनको लोगों द्वारा दी जाती है, जो जीतने के बाद जो उनके दल को, जो उनके नेता जीतते हैं तो वो राज करते हैं, तो वो पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं। पार्टीज़ डू सो बाई परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन। तो कौन कौन से काम करते हैं? एक तो पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शन, एक तो वो चुनाव लड़ते हैं। इन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाई पॉलिटिकल पार्टीज़। तो वो जो मेन इलेक्शन होते हैं उसमें जो उम्मीदवार होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा खड़े किए जाते हैं, उनके द्वारा इलेक्शन लड़े जाते हैं। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। तो पार्टियां अपने जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन के लिए वो अलग अलग तरीके से उनका चुनाव करती हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द USA, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के और जो सपोर्टर्स होते हैं वो पार्टी के, वो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर फॉलोइंग दिस मेथड। तो बहुत सारे देश इस तरीके को अपना रहे हैं। इन अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज़ कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो दूसरे देशों में जैसे भारत में है तो जो पार्टी के टॉप लीडर्स होते हैं उनको ही कैंडिडेट्स का नाम सेलेक्ट करने का अधिकार होता है। पार्टीज़ पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। तो पार्टियां जो होती हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ को और कौन कौन से उनके प्रोग्राम हैं, कैसे काम करेंगे, उसके बारे में वो सामने लाते हैं। एंड द वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम। तभी वोटर्स उन कैंडिडेट्स में से जिसको जिताना है उसको वोट डालते हैं। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन व्हाट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। तो हम सब के अलग अलग हमारी राय है कि उसके दृष्टिकोण भी सभी का अलग अलग है कि कौन सी पॉलिसियाँ जो होंगी समाज के लिए
उनका बेहतरी के लिए होती हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़। इस प्रकार जो कोई भी सरकार होती है ऐसी अलग अलग रायों का सभी पर उनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकती। इन ए डेमोक्रेसी ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच द पॉलिसीज़ कैन बी फार्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो बहुत सारे जो व्यूज़ होते हैं ऐसे डेमोक्रेसी में, ऐसे लार्ज जो सिमिलर ओपिनियंस हैं उनको साथ में मिला लिया जाए, ग्रुप कर लिया जाए और फिर उसको जो पॉलिसीज़ हैं उनको डायरेक्शन दी जाए, ऐसा हो सकता है। तो उस हिसाब से सरकारें उन फार्मूलों पर चल सकती हैं। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ डू। इस प्रकार ही पार्टियां करती हैं। ए पार्टी रिड्यूसेस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन। तो जो सभी का बहुत सारे जो ओपिनियन होते हैं उनको एक कॉमन ओपिनियन में चेंज करते हैं। तो ये है पार्टीज़न, ए पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी। तो पार्टीज़न वो व्यक्ति होता है जो एक पार्टी के लिए पूर्ण तौर पर समर्पित होता है। ग्रुप्स ऑफ और फ्रैक्शंस। तो एक पार्टी के अंदर थोड़े घटक भी होते हैं। तो पार्टनरशिप इज़ मार्क्ड बाय टेंडेंसी टू टेक ए साइड। तो उसमें पार्टीज़न जो उसके ग्रुप और फैक्शंस होता है, तो पार्टीजनशिप तो होता है, तो उनकी एक टेंडेंसी होती है जो एक साइड लेते हैं। जहाँ एन एबिलिटी टू टेक ए बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। तो किसी एक इशू पर उसके आपस में मतभेद हो जाते हैं तो पार्टी में घटक भी बन जाते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे।